राजघाट, जहां पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट। साथ में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं और बापू को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट। 77वीं पुण्यतिथि बापू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट पर। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। सत्य और अहिंसा पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। राजघाट से ये सीधा प्रसारण हम आपको बता रहे हैं, जहां बापू के समाधि स्थल राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं राजघाट पर, जहां बापू को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। देश भर में आज अलग अलग स्थानों पर बापू को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। उनके सत्य और अहिंसा पर चलने के मार्ग को आज याद किया जा रहा है। किस तरह से सादगीपूर्ण जीवन उनका रहा। स्वतंत्रता सेनानी बापू, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। तो राजघाट से आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है और राजघाट पर गणमान्य लोग पहुंचते हैं, बापू को याद करने के लिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जिया और राष्ट्र को समर्पित किया। उनके आदर्श हमें एक विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पर निरंतर अग्रसर करते रहे। एनसीसी के कैडेट्स राजघाट पर पहुंचे हैं। आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। साथ ही साथ बापू ने जिस तरह से देश का मार्ग प्रशस्त किया, वो निश्चित तौर पर राष्ट्र को अग्रसर करता है, विकसित राष्ट्र को आगे ले जाने में मार्ग प्रशस्त करता है। स्वतंत्रता के एक बड़े सेनानी के तौर पर राष्ट्रपिता ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव को लेकर के बापू ने हमेशा भारत का मार्ग प्रशस्त किया है, जो हमें दिखाता है कि किस तरह से सत्य के मार्ग पर चलकर आपको आगे बढ़ते जाना है। अहिंसा परमो धर्म को उन्होंने माना। सर्वधर्म सद्भाव की परिभाषा उन्होंने हमें दी और आज पूरा राष्ट्र उनकी 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये सीधा प्रसारण राजघाट से आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लोहा मनवाया। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं राजघाट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब हम देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो राजघाट पहुंची हैं और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी राजघाट पर इस वक्त मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री मौजूद हैं और आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। आज 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं राजघाट पर। तो राजघाट पर आज प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। बापू को आज पूरा राष्ट्र याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे, उन्होंने भी बापू को याद किया, उन्हें नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंची हैं, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है और देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से आज बापू को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अहिंसा को अपनाया, जिस तरह से उन्होंने हमें सत्य पर चलने की राह दी, जिस तरह से उनका सादगीपूर्ण जीवन रहा, वो तमाम बातें, वो तमाम यादें आज याद करने का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। किस तरह से उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि है, 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं देश के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं राजघाट पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका बापू ने निभाई, महात्मा गांधी ने निभाई थी। हम सभी को याद है कि किस तरह से उन्होंने राजनीति के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर इस देश का मार्ग प्रशस्त किया। आज याद आता है उनका वो सत्याग्रह आंदोलन जो अत्याचार के प्रतिकार के रूप में हम याद करते हैं। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत की नींव रखी। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो
सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।